कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अक्सर लोग कान के कच्चे होते हैं, यानी उनको कोई भी बात आप कह दें फिर उनको आप अपने तरीके से चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पे वो जल्दी यकीन कर लेते हैं। अच्छा, सिर्फ ये हमारे आपसी ताल्लुकात में नहीं होता, बल्कि पूरी पूरी एक माशरे का, कौम का किसी चीज़ के बारे में तसव्वुर बनाना या उनके नज़रियात को इफ़ेक्ट करने के लिए भी ये टेक्निक बड़ी कारआमद होती है। आज ही नहीं, जबकि सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, एक ज़माने में जब कम्युनिकेशंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तब भी एक रूमर स्टार्ट कर दी जाती थी। बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें सिर्फ इस बात पे उलट गईं कि उनके बारे में कुछ अभाम, कुछ गलत राय, कुछ कयासराइयाँ, कुछ ग्रेप वाइन स्प्रेड कर दी जाती थी। यही नहीं, आज भी हम देखते हैं कि एक ऑफिस के अंदर भी अगर कोने में कोई स्मोकर्स कॉर्नर है जहाँ पे 4 लोग बैठ के पूरे जो भी इदारे में हो रहा होता है उसकी सुनगुन रखते हैं, आपस में उस पर सोच विचार करते हैं, ये भी किसी इदारे को मजबूत या कमज़ोर बनाने में बड़ा फ़ाल हो सकता है। पुराने ज़माने में इस तरह की टेक्निक को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता था, यानी जिस तरह एक वॉर टेक्निक होती है ना, जिसमें लोग छुप कर आए और आपके किले को एक तरह से उन्होंने बाईपास कर लिया और उसके अंदर दरअसल ऐसे लोग मौजूद थे या इस तरह की उसके अंदर टेक्निक या जो भी आप उसको कहना चाहें कि थे, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये छुपे हुए दुश्मन की तरह काम करते हैं। तो फिर हाउ कैन वी बिकम वेरी ऑफ इट? किस तरह हम सुनी हुई बात को पहले परखें अपना जहन बनाने से पहले, और क्या आज ये करना इतना ही आसान है? जब हम ऑडियो लीक्स की बात करते हैं, बड़े मुस्तनिद ज़राए से लोग अपनी ख़बरें दे रहे होते हैं, उसमें सारी की सारी एथिक्स तो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स टू बिग थिंग्स लाइक किसी कौम के बारे में एक तसव्वुर बनाना, किसी रियासत के बारे में कोई ख्याल बनाना, हर चीज़ इससे इफ़ेक्ट होती है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं और आगे लेके चलते हैं। आज हमारे पास जो मेहमान है बड़े ज़बरदस्त है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, आप सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि कई हमारी प्रैक्टिसेस ना सिर्फ अनएथिकल हैं बल्कि इलीगल भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और उसके ऊपर बाकायदा सवाल उठाया जा सकता है। ख़ास तौर पे जिस तरह सब जुडिश मामले को हम देखते हैं कि हर दफ़ा प्राइम टाइम से लेकर 4 बजे की ख़बरों में, बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई पेशी के लिए कोर्ट पहुँचता है तो उसके पीछे भी अब जर्नलिस्ट या सहाफ़ी इस तरह आवाज़ लगाते हैं जैसे गली में कोई चीज़ बिक रही हो, और उसके बारे में बेलाग तबसरे होते हैं। क्या इन बेलाग तबसरों की ज़रूरत भी है? तो ये हम सारी बातें ख्वाजा साहब से पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ख्वाजा साहब। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ एमी खान भी मौजूद हैं जो कि अपना प्रोग्राम कर रही हैं, मीडिया से ताल्लुक़ है, और उनसे भी यही सवाल होगा कि मीडिया पे कई ख़बरें आने से पहले क्या उनको वेरीफ़ाई किया जाता है, और अक्सर औक़ात वेरीफ़ाई करने के बाद भी हमें अक्सर पता चलता है कि ये एक एक्चुअली PR पीस था या वो ख़बर इतनी मुस्तनद नहीं थी। तो मैंने तो आज तक किसी भी इदारे को, अखबारात में तो फिर भी पिछले सफ़े पे एक छोटी सी अपॉलॉजी या माजरत आ जाती थी, लेकिन चैनल्स पे हमने कभी ये नहीं देखा। तो ये हम किस तरफ को जा रहे हैं, वील फाइंड आउट फ्रॉम हर। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं कि जो मामलात अभी जज के सामने होते हैं, कानूनी चाराजोई होती है, हमने तो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म में सुना है कि उसके बारे में तबसरा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक अवामी राय बन जाती है, अवाम के कटहरे में आप खड़ा कर देते हैं, तो फिर कानून और कानून की बालादस्ती पीछे रह जाती है। ये रविश हमारे यहाँ कैसे आई है? देखिए, ये बस ये जो टॉक शोज़ हुए हैं जी, और उसमें वो हर आदमी जो है उसको जो थोड़ी बहुत अखबार पढ़ता है, शायद सुबह की या शाम की, वो भी साफ़ी बन गया है, और वो एक जीन्स की पैंट पहन के और वो पकड़ लेता है हाथ में बॉल पॉइंट और एक छोटी सी कॉपी, वो कहता है मैं साफ़ी हूँ। और आपको लगता है कि उनको एथिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना उन्होंने कहीं से जर्नलिज्म पढ़ा है, ना वो कहीं प्रेस क्लब में मेंबर हैं, ना उनका कोई कहीं एनरोलमेंट है, लेकिन वो अपने ताल्लुकात से इधर उधर, क्योंकि चैनल्स भी बंदे बंदे ने खोल लिया है, तो इस वजह से वो आके जाके बैठ जाते हैं और बेलाग तबसरे शुरू हो जाते हैं। उनको उनकी लिमिट्स भी पता नहीं है, और बल्कि एंकर्स को भी अपनी लिमिट्स पता नहीं है, और वो इस तरह के जजमेंट भी पहले से अनाउंस कर रहे होते हैं कि एज इफ दे आर द जजेस। आप तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नए आने वालों की। अक्सर तो देखा गया है कि इस तरह की खबरें या इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो क्रिएट होती हैं तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के थ्रू होती हैं। वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से करते हैं, क्योंकि वो हैं जो कि क्लेम करते हैं और रसाई भी रखते हैं जी, वो क्लेम करते हैं कि हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं, और हम जो है जो कहेंगे वो ऑथेंटिक है, और हम ट्रेंड सेटर्स हैं। बिल्कुल। और वो अपनी मुलाकातें भी बताते हैं कि मैंने रात को कमर जावेद बाजवा के साथ खाना खाया और रात को फलाने के साथ खाया,
फिर उन खबरों को उनके जाने के बाद रिवील करते हैं कि जी उन्होंने मुझे ये कहा कि फौज के पास कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हैं बहरहाल जो भी वो मफरूज़ों की बुनियाद पर होती है, और इससे हम देखें कि बड़े बड़े इदारों की साख पब्लिक में करने की नहीं है नहीं, और हमारे इदारों की साख, रियासत की साख किस हद तक मुतासर होती है। एमी, इसी चीज़ को अगर मैं जोड़ूँ कि अगर हमारे इर्द गिर्द देखा जाए हर शख्स ये परेशान नज़र आता है कि जी महंगाई है, फ़लाना है, मुश्किलात बहुत हैं, और ये जो हमने जहन साजी की है इससे आप देखें कि गुज़िश्ता सिर्फ चंद माह के अंदर 12 लाख का नंबर कहा जा रहा है कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोग मुल्क छोड़कर चले गए। ये भी तो एक तरह से सुनी सुनाई बातों पे ही एक रद्द अमल आ रहा है। आप क्या कहेंगे? वेरी ट्रू। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फॉर माई ओपिनियन कि एक हमारा जो एथिक्स, वैल्यूज़ और गिल्ट, ये तमाम चीज़ें ना हमने एक कॉर्नर कर दी हैं। लेट इट बी, लेट्स बी अ वायरल, कुछ नया, इंटरेस्टिंग, सही, जरा हटके, जैसे पहले लोग मूवी बनाते थे तो कहते थे ये मूवी बड़ी हटके है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो हुआ ये कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे देख लें। आप अगर अपने घर छोटे से एरिया पे आ जाएं, आपका घर, आपके सिबलिंग्स, फिर आपके नेबर्स, फिर आपके वो एरा जहाँ आप काम करते हैं वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो वायर वी आर, जिन्होंने अपना इसको एक प्रोफेशन के तौर पे यूज़ करना है उनका समझ में आता है, बट एवरी वन इज़ लाइक दैट कि उसका वो रिज्यूमे बन गया व्हाट दे आर एक्चुअली। चाहे वो उसकी ज़िंदगी से, उसकी एजुकेशन से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्ट करे नहीं करे, लेकिन उसे दुनिया की एक ज़बरदस्ती की दौड़ में भागना है। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप देखो कि करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो हम बड़ी बात करें ना कि इकॉनमी से रिलेटेड कोई मसला है कि जी किसी ने कह दिया कि कल सोने की कीमत ऊपर जाने वाली है, कल डॉलर प्राइस और मज़ीद जाने जाती है। इस अभाम के ज़रिए आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन अदर थिंग्स, स्मॉलर थिंग्स, यानी मैं तो ये कहूँगी कि अक्सर हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स आते हैं ख्वाजा साहब, जो कि आपको दुनिया की हर बीमारी का हल करेले के पत्तों से बता रहे होते हैं, और आप भी वो सुनने के बाद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, ये टोटके एग्जैक्टली। जो जिंदगी में जल्दबाजी है ना, हमने सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने जहन को और अपनी लाइफ को ये बता दिया है, समझा दिया कि यार टाइम नहीं है, जल्दी सुनो, जल्दी रिएक्शन करो, जल्दी ब्रेकअप करो, मूव फॉरवर्ड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारे पास जब एक्सपर्ट्स आते हैं एंड माशाल्लाह वी ट्राई के वेरीफाइड लोग हों जिनको वाकई अपने काम हिकमत के बारे में या हर्बोलॉजी के बारे में पता हो, लेकिन ख्वाजा साहब आई ट्राई टू पुट इट एज अ डिस्क्लेमर कि देखिए जी, अगर कोई बहुत सिवियर मसला है प्लीज़ आप पहले मौलज के पास जाएँ। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है तो अपनी दवाओं के साथ वो नुस्खा टकरा ना जाए और टोटके का कोई उल्टा असर ना हो जाए, वो करें। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो हम आपको बता रहे हैं ये हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है और हर एक कोई फ़ायदा होगा। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? बहुत सख्त गैर जिम्मेदारी है। और आजकल तो वो जो यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं वो हर बीमारी का शर्तिया इलाज, खास तौर पे शुगर का और दमे का और मतलब किडनी का, वो कहते हैं कि 3 दिन में किडनी का ख़त्म, पत्थर भी निकल जाएगा। तो वो सारा करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब हर आदमी इतना मैच्योर नहीं होता मेंटली। अब हमारे जैसे आदमी तो उसको पढ़ के स्किप कर देते हैं, लेकिन आम आदमी उसको पढ़ता है, सुनता है और वो कहता है जी कि अच्छा, मैं अक्सर आपको पता है वो एक कोविड के दिनों में एक बड़े मियाँ वो कावा बताते थे जी, तो वो खुद बना के भी दिखाते थे और बड़ा लंबा आता था वो सिलसिला, और एक्चुअली उसके ऊपर कितने लोग उस चक्कर में मर गए। उन्होंने कोविड का इलाज नहीं करवाया। हमने पूरी सना मक्खी को ख़त्म कर दिया। हम तो आधा जंगल उबाल के पी जाते। वो तो शुक्र हो कि कोविड का इलाज और उसकी वैक्सीन आ गई। बस अल्लाह ताला करम करता है। अल्लाह मियां चाहते थे कि पाकिस्तानियों से जंगलात ज़रा महफूज रहे। वो बड़े मियां ने अपना गेटअप ऐसा बनाया हुआ था कि आप जो है उसको ट्रस्ट करना, आप फ़ौरन ट्रस्ट करते थे और आप कहते थे ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सही बात है और ये कह रहे हैं तो सही होगा। अच्छा, इसी तरह हम अक्सर देखते हैं उसमें बड़े बंदे मर गए उस चक्कर में, लेकिन वो कोविड के लिए हॉस्पिटल ही नहीं गए। वो कावे पीते रहे और जब हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने कहा उसके तो फेफड़े ऐसे मरुंडा बन गए, उसमें तो अब वेंटिलेटर भी कुछ नहीं कर रहा। और अक्सर अच्छे लोग पढ़े लिखे इस तरह की अक्सर जो हर्ब्स का इफेक्ट था वो ये था कि ये आपको डिहाइड्रेट कर रहा था, यानी बॉडी से रहा सहा पानी भी निकाल रहा था और आपका इन्फेक्शन दूर नहीं कर रहा था, डायरिया भी हो रहा था। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? मेरी 3 महीने से आज अगर टीवी पर चैनल बंद हुआ था मेरे टीवी के ऊपर, आज 4 दिन से खुला, बड़े दिन के बाद कॉल की मैंने आपको। बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, और आपका टॉपिक माशाल्लाह आज तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। आप ये तो आपको टीम को मुबारकबाद जाना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरी एक बात ये है, जो लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत यकीन कर लेते हैं। हमारे माशरे में ना लोग ज्यादातर, मुझे मीडिया पे बोलना नहीं चाहिए, झूठ बहुत बोलते हैं। हर इंसान या पाकिस्तान में इतना झूठ बोल रहा है। मैंने तो इतना दुनिया में झूठ, इसीलिए तो हमारी तबाही, मुल्क की तबाही का रास्ता यही है। अल्लाह ताला का अज़ाब भी पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा आ रहा है दुनिया में। अच्छा देखिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना, और ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेदारी उस शख्स पे आयद होती है जो बग़ैर तस्दीक किए किसी भी बात को आगे बढ़ाता है। लेकिन जो सुनने वाला है और जो अपने आप पे उसको हावी होने देता है और उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई गलत राय बनाता है या कोई गलत फ़ैसला करता है, आप उस शख्स को कितनी ज़िम्मेदारी देंगे? उस पर भी तो यही बात लागू होती है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर उस तक पहुंची है तो पहले उसकी तस्दीक करे। जी हाँ, जिसको खबर पहुँचाता है उसकी भी खबर लेनी चाहिए। हाँ। कि आपने कहाँ से खबर ली है, उसकी पहले खबर लेने के बाद उसको वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इनको भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ज़रा सख्ती से आर्मी साहब को ज़रा सख्ती से नोटिस लेने पड़ेगी, तब मुल्क की हालत इससे सही हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। घबराने की बात नहीं, मुल्क हमारा बहुत जन्नत है। इसमें लोगों ने ऐसे ही झूठ बोल के मुल्क को तबाही के रास्ते दिखा दिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मीडिया वाले बहुत से चैनल भी ऐसे खतरनाक है जिन्होंने सर पे चढ़ाया था और अब ज़मीन पे गिरा देते हैं ये लेके। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इमी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी अगर हम आज से, मुझे याद है कि 2 साल कबल भी जो आइडियाज़ हमारी दिफाई एग्ज़िबिशन की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस होती है, एग्ज़िबिट होता है, उसमें ये बात कर रहे थे कि अब 5G वॉर, हाइब्रिड वॉर का ज़माना है। अब जंगें जो है ना आपके वो F-16 और तोपों और गोलों और सिर्फ बॉम्ब से नहीं होगी, बल्कि इस बात से होगी कि आप दूसरे को अभाम से, गॉसिप से और ग़लत ख़बरों से कितना एक माशरे को कमज़ोर कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आए दिन, अब कल मैं देख रही थी कि यूनिवर्सिटी के बारे में ख़बर आ गई कि जी यहाँ पे तो मनशियात का बाज़ार गर्म था और फ़लाने शख्स को भी गिरफ़्तार कर लिया। हो सकता है एलिमेंट हो, लेकिन इसके बाद अब देखें जो उमूमी राय, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे ना, देखिए आला तालीम की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, और यकायक पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक राय बना ली गई। इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा सिद्रा, बहुत सारी जगहों पे ना हम क्योंकि ये चीज़ें पहले हमें एक डर और खौफ होता था, हम किसी के बारे में भी कोई भी बात करने से पहले लम्हा ज़रूर लगाते थे। लेकिन अब क्योंकि मैं समझती हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिंगर टिप पे है ना, आपको कहीं कोई एडमिशन लेना है ना कोई फीस पे करनी है ना, आप जो चाहें जैसा चाहें जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। यू आर फ्री ऑफ ऑल ऑफ दिस। और यहाँ तक कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी पसे पर्दा रख सकते हैं, जो आप चाहें, जो आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसा आप दुनिया को दिखा रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो एडॉप्शन जो है ना, जो एक मैंने जैसे पहले कहा कि जो एक ज़बरदस्ती की दौड़ में आपने लगाया हुआ अपने आप को अनवांटेड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दर हकीकत हमने खुद ही अपने आप को धोखे का आदी रखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो वो लोग हो गए जो शायद अपनी स्किन में भी खुश नहीं है। हम अपने आप को भी बगैर फिल्टर के देख ही नहीं पा रहे। सही, हमारी अपने विजन चेंज हो गए। क्यों नहीं आप और मैं या हम सब वो सुनना ही छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पार्क हमें हमसे ही मिलना शुरू होता है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि ये हमारी कोई नीड को पूरा करता है। देखो जैसे अगर किसी शख्स ने आके कोई भी नेगेटिव खबर आपको सुनाई तो आप कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी खुद ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं ख्वाजा साहब, इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी, आम ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन इसलिए नाराज़ हो जाती हैं या बात नाचाकी रिश्ते टूटने तक पे आ जाती है बिकॉज़ उनको ख्याल होता है या किसी ने आगे कान भरे होते हैं कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुमसे यहाँ पे बेवफाई कर रहा है या बहुत, ये तो बड़ी बुरी आदत है और ये करती हैं औरतें। अच्छा खासा हंसता खेलता घर जो है उसमें शक डाल देती हैं और नतीजे में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सचमुच की हो जाती हैं। ख्वाजा साहब, आपने क्या देखा है कि ये शक डालना खातून के जहन में ज़्यादा आसान है या मर्द को शक करवाना ज़्यादा आसान है? खातून के यहाँ ज़रा ज़्यादा है। अच्छा। मर्दों में लोग करते हैं, मैं तो देखा है कि मर्द ज़्यादा शक करते हैं और अगर रिश्ता टूटने में बात आती है तो उनके जहन में डालने वाला भी 100 दफ़ा सोचेगा कि आगे से चुपेड़ ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अगर किसी औरत को जाके बता दो कि तुम्हारा शौहर गड़बड़ कर रहा है तो वो फ़ौरन सुनेगी और दिलचस्पी भी लेगी और पूछेगी किसके साथ है।
और मर्द को जाके बताएं कि तुम्हारी बीवी गलत है तो एक रैप्टर पहले तो उसको सही करेगा, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा बीवी के बारे में। ये तुमने बात कैसे बोला कैसे मेरे घर की खातून के बारे में, चाहे वो बेटी हो बहन हो, हाउ डे यू से दैट। ये बात बिल्कुल सही है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा बात करेंगे कि सुनी सुनाई बातों से जो आपकी दोस्तियाँ, आपके रिश्ते, बड़े बड़े मजबूत रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बहन भाइयों में ऐसी लाताल्लुकी हो जाती है कि साला साल एक दूसरे से बात ना की जाए। तो किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे अंदर वो कौन सी हिस्स है जो हमें सुनी सुनाई बात पर बग़ैर तस्दीक के उस पर ईमान ले आने पर मजबूर करती है? क्या तो हम उस शख्स की, जो भी हमें वो ख़बर दे रहा है, उसकी पर्सनालिटी से बहुत मरूब हैं, या हमें लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा है, कोई ऐसी समझदारी है जो हमारे अपने पास नहीं है। हम अपना जहन क्यों आउटसोर्स करते हैं? हम भी खबर के भूखे होते हैं। हम भी खबर के भूखे होते हैं। जैसे मिलती है तो समझते हैं क्या मिल गया। क्या बात है इस पे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन के फिर ब्रेक लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिए, बेशक अब ब्रेक पे जा रही हूँ, मुझे आपको तजवीज़ भी देनी है और बहुत जरूरी बात है ना। स्वीडन में जो कुरान का वाकया उससे रिलेटेड है, अगर मेहरबानी होगी। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि स्वीडन में सब हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन बैन अवी मीडिया ने दिखाया कि एक लड़का था, उसने यानी कि सबक दिया कि उसने बाइबल और उसको जलाने को कहा, लेकिन उसने ये कहा कि उनको जलाया नहीं और कहा देखें हम आपकी किताब की कितनी इज्जत करते हैं, तो आप भी कुरान की इज्जत कीजिए। और हमारे यहाँ वाकई टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। और दूसरा आप एक प्रोग्राम इस पर कीजिए कि जो बच्चों को मुलाजमा घर में होती है, छोटी 12-14 साल की बच्ची आपने करा दी है, इनको जलाना ये करना, आपको पता सिटिंग जज मुलब्बी से, और कोई उसको सजा होगी या नहीं? ये गरीबों के लिए ही होता है कानून। तरह मैं दूसरा बात से आपको बताती हूँ, हुजूर ने फरमाया कि इंसान को झूठा होने के लिए यही काफी है कि दूसरा बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। बिल्कुल तो तहकीक होनी चाहिए कि भाई सही ये बात, कानों के कच्चे क्यों होते हैं पता नहीं लोग, जिससे क्यों मुतासिर होते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेकिन इसमें मुझे कई दफ़ा ये भी लगता है कि बड़े मुसद्दिका तरीके से वो ख़बर, वो झूठी ख़बर आप तक पहुंचाई जाती है। क्या वो पर्सनालिटी होती है जो बग़ैर तस्दीक के कोई बात मान लेती है? लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को ब्लेम ना करें। इसमें यह भी होता है कि जो शख्स आपको किसी भी बात से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कोई कच्चा बंदा थोड़ी है, वो पूरी तैयारी से आया है, वो उसी अंदाज़ में बात करेगा। अगर आपको लॉजिक पसंद है तो आपको लॉजिक देगा, अगर आपको साइंटिफिक डेटा पसंद है तो वो आपको फ़र्ज़ी डेटा बना के देगा, अगर उसको लगेगा कि आपको जज्बाती करने से आप मानते हैं तो आपको जज्बाती करेगा। यहाँ तक कि आप अक्सर लोगों को देखें कि वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज या दीन के हवाले से भी आपको गलत चीज़ बताते हैं, ये कह के कि जी ये मुस्तनद नाउज़ुबिल्लाह हदीस है या अल्लाह ताला का फरमान है। और कई लोग इस धोखे में भी आते हैं। वो कौन सी पर्सनालिटी होती है जो इस तरह की बातों को बग़ैर तस्दीक के मान लेती है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। डॉक्टर वजाहत ने भी अब हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। मुझे बताएं, अभी मैंने ख्वाजा साहब से पूछा कि किसके जहन में शक डालना ज़्यादा आसान है, उन्होंने कहा मर्द की निस्बत खातून के जहन में शक डालना ज़्यादा आसान है। आप बताइए अपनी प्रैक्टिस के हवाले से किसको रिझाना ज़्यादा आसान है फ़ेक न्यूज़ से? अगर देखा जाए तो ख़वातीन के अंदर जो एक गॉसिप करने का अमल है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। दे सेट दे टॉक, और उसको उनमें मज़ा आता है। अब जहाँ तक वो बातें सच्चाई की हद तक हों तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं जिनको ज़रा ज़्यादा डिज़ायर होती है अटेंशन लेने की और अपनी तरफ माइल करने की लोगों को, जिसको हम थोड़ा सा हिस्टोरॉनिक टाइप के लोग कहते हैं। उनमें ये शौक़ बहुत होता है कि लोग मेरी बात को ज़्यादा सुनें, मेरी बात को समझें, और अगर उनको लगता है कि मेरी चीज़ों में तवज्जो कम है तो वो थोड़ा मिर्च मसाला डाल देते हैं और उसके अंदर वो ऐसा चार्म ले आते हैं कि लोग उसकी बात को सुनने में बड़ा मज़ा आता है उनको। तो मेरे ख्याल से ख़वातीन और मर्द जो है ना अब एक हो गए जितनी जेलसी अब मर्दों में मैं देख रहा हूँ आजकल, यकीन करें कि इतनी तो अब ख़वातीन में भी नहीं रही है। तो इन अदर वर्ड्स इसकी जो बेसिस बनती है वो इनसिक्योरिटी बनती है। यानी आप देखें कि वो लोग जिनमें शायद फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, वो 4 लोगों से मशवरा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है एमी उसके अंदर मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगा रही हूँ कि यार ये शख्स मुझे सही बात बता रहा है या नहीं। जैसे आप अक्सर देखें ख़ानदान का कोई एक बंदा अगर डॉक्टर बन जाए तो आप दुनिया के तमाम हेल्थ इशूज़ उससे डिस्कस कर लेते हैं बग़ैर ये जाने कि ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है भी या नहीं। क्या कहोगी इस पर एमी? बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ दफ़ा जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है ना कि हमारी सुनी जाती है और समझी जाती है, उन्हें लीडरशिप की आदत हो जाती है, सही, तो वो शायद इसको अपना हक समझते हैं
उन्हें पता चल जाता है कि ये हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन ये अब नेकी से लोगों के लिए तकलीफदेह हो चुकी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरह इंटरफेयर करते हैं कि भाई उन्हें पता होता है, उनसे आप पूछे नहीं पूछे कि आपने अपने बच्चों को कैसे ब्रॉटअप देना है, आपने शौहर को किस तरह से चलाना है, आपने सास को किस तरह से चलाना है। वो अपने एक्सपीरियंस, या फिर वो इसलिए भी ये सब करते हैं कि शायद उनके ऊपर नज़र ना पड़े। वो अच्छा, मियाँ बीवी तो अगर अपने बच्चों और अपनी घर गृहस्थी के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सारों के घरों में कुछ ऐसे एक्सटेंडेड रिश्तेदार ज़रूर होते हैं जो इनपुट देते हैं और मफरूज़ों में बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अगर एक बच्ची की ख्वाहिश है कि वो आला तालीम हासिल करने मुल्क से बाहर जाए, उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई है, वो हाई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, ख़ानदान के एक मामू या चचा ज़रूर ऐसे होंगे जो आके ये आपको बताना लाजमी समझेंगे कि अगर आपने भेजा तो आपका बच्चा ख़राब हो जाएगा। ये सुनी सुनाई बात है ना? बिल्कुल सही बात है। वो उसमें कोई ना कोई कीड़ा निकालेंगे। हाँ। वो पता नहीं, उसमें बाज़ औक़ात मेलाफाइटिस भी होती हैं जी, इल इंटेंशंस भी होती हैं और आदत भी होती है बंदे की इंपॉर्टेंस लेने के लिए। नहीं, आप कभी, आप तो औरत है, आपको नहीं पता, जनाजे में नहीं गई होंगी, आप जनाजे में जाएं, वो दफनाने वक्त एक बंदा बड़ा मुतबर कहेगा, ओ इधर मैयत का मुंह इधर करो, वो कहेगा नहीं इधर करो 4 दफ़ा तो उसका मुंह बदलते हैं। हाँ। हर बंदा उधर फतवा देने के लिए बैठ जाता है। भाई फरिश्ते चारों तरफ है, लेकिन वो इतनी देर लगा देते हैं कि इसको यूं करो, इसको इधर टर्न करो, ये चारपाई को यूं लाओ। सही, एमी कुछ कहना चाहेंगे? इतना ऐसा एग्जांपल है कि मैं 2 मिनट के लिए खामोश ही हो गई। मैंने पहले कहा कि आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको कहा आप खातून है, आपको तो पता नहीं, हम तो जाते हैं जनाजों में ना, ये तमाशा रोज देखते हैं। अल्लाह ना करे, सिर्फ जनाजों की बात नहीं है, अगर आप किसी शादी में भी चले जाएं, किसी दावत में भी चले जाएं, तो वहाँ पे एक जो शख्स होता है ना, वो हर चीज को लीड करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उसको ऐसा लगता है कि चैंपियन है। वो वही आपसे पूछता है कि आपको केटरर ने क्या रेट दिया था, इससे कम तो मैं करवा देता। और जब एक्चुअल बुकिंग का टाइम था वो हजरत गायब थे, है ना? एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात सुन ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शिराज अर्ज कर रहा हूँ, सारे मेहमानों की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे शिराज? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल किया था जर्नलिस्ट बना बगैर जर्नलिज्म पढ़े हुए। हाँ। माशाल्लाह, ये तो कारनामा हो गया। मिनिस्टर जो बनते हैं, हेल्थ का मिनिस्टर होता है, वो लॉ पढ़ा हुआ तो उसे हेल्थ का मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने आप अंदाजा करें कि फाइनेंस का आदमी को बना देंगे दूसरे शोबे का मिनिस्टर, तो यहाँ तो क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं। तीसरा सवाल ये कि राय देना, राय इतना आसान है, यकीन करें, सही कहा कि गोरखा खड़ा होता है, एक मैंने खुद देखा, गोरखे को गुस्सा आ गया, उसने कहा भाई तुमने कितने दफनाए रोज, उसने कहा जी हमने नहीं किया, इतनी रायजनी तुम कर रहे हो, आ जाओ भाई खबर में उतरो और सेटिंग करो। लेकिन यहाँ तो मैंने कहा ना कि मुफ्त, मतलब मैं कहीं बैठा हूँ ना, फ्रूट वाले क्या, मुझे मालूम नहीं फ्रूट क्या है, मैं उसमें भी एक माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन शिराज साहब आप ये देखें ना कि लोग बेचारे कितने गलेबल हैं। आपके पास दुनिया के बेहतरीन वसाइल हो, आपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चे को ही क्यों ना MBBS कराया और डॉक्टर बनाया हो, लेकिन अगर आप भी TV देख रहे हों और कोई साहब आपको आगे कहे कि जी आपकी किसी भी देरीना मर्ज़ या प्रॉब्लम का हल ये 4 जड़ी बूटियाँ हैं, इसको आप ले लें और इसको आप मिलाएं और बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के आपको अफाका होगा, और आप फ़ौरन उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको याद नहीं होंगी, आप छोटी होंगी, वो एक लहरी का एक फिल्म थी, वो रेडियो रखता था। हाँ। और चैनल पे आता था, अब पैरासिटामॉल खा लो, उसका ये फायदा। वो बेचारा चैनल चेंज करते करते पूरा दिन, तो ये हाल इस कौम का हो गया है। माशरती तौर पे देखिए, हम लोग सब पजल हैं, हम अपने ट्रैक पे तो चल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है ट्रैक का कोई फायदा नहीं है, तो हम दूसरों में मुदाखलत करने लग गए हैं। ये मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, मुदाखलत के अलावा समटाइम्स दीज एंडेवर्स आर ट्रूली कि वो आप इन्फॉर्मेशन किसी से लेना चाहते हैं, तभी हदीस मुबारक भी है कि किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया है। तो अगर ये अमानत होती है, अगर आपको किसी को आप गाइडेंस दे रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज देना, अपने तरफ से बेहतरीन करना, ये आपके लिए बड़ा अहम है। वजाहत इसकी एक और मिसाल मिलती है, जब आप देखेंगे कि आप इफ़ यूर अ यंग प्रोफेशनल, तो आपके घर में कोई ना कोई आपसे कंसल्ट ज़रूर करेगा, यार अब मेरे बेटे ने A लेवल्स कर लिया है, इंटर कर लिया है, बताएं किस डिग्री का स्कोप है, मुझे किस में इसको भेजना चाहिए। इस सवाल का क्या जवाब तुम देते हो? सॉरी, देखें, कराची में या पाकिस्तान में अमूमन ये चीज़ देखी गई है, जो नहीं भी पता ना, आपको वो ये दिखाना होता है कि मुझे पता है। हाँ। जैसे कोई आपसे रास्ता पूछे ना, तो आप कहते हैं यहाँ से सीधा जाओ, हाँ। वहाँ से उल्टे हाथ पे जाना, उसके बाद किसी से पूछ लेना। मतलब तुम्हें नहीं पता तो तुम इतना भी ना बताओ ना, क्यों उसको ख़राब कर रहे हो। डॉक्टरी, मैं खुद बैठा हुआ होता हूँ महफिल में, और लोग मेरे सामने लोगों से मशवरे पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन और कैरियर के लिए, कुछ ना कुछ उन्होंने बोलना है। अगर आप ये बोल देना कि यार मुझे आइडिया नहीं है,
तो इन लोग को लगता है कि मैं कमतर हो गया हूँ, या मुझे पता नहीं है, या मैं जाहिल तस्वर किया जाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में बोलें। अब मुझसे भी लोग पूछते हैं, मेडिसिन में पूछते हैं, मैं बता देता हूँ। अब कोई कंप्यूटर में पूछेगा या किसी और में पूछेगा तो मुझे कहना पड़ता है कि इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। और ख़ास तौर पर जब से मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, मीडिया का पूछे तो तुम क्या कहते हो? मेरे पास भी सवाल आता है, बताएं एंकर कैसे बना जाए, तो आप क्या जवाब दें? बिल्कुल, मैसेजेस आ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं एंकर कैसे बना जाए, ये बना जाए। पहले तो मैं उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेता हूँ कि ये बन सकता है नहीं। अगर मुझे लगता है कि सीरियस है तो 2-4 मैं बातें बोलता हूँ जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लेता हूँ। लेकिन लोग पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें सब कुछ पता है। और जब हमें सब कुछ पता होगा, प्रेशर आता है ना, तो हम पे गलत चीज़ें लोगों तक बताना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। अच्छा, और इसमें अक्सर आप देखो कि जनरेशन्स भी टकरा जाती हैं, और एक जनरेशन अगर तजुर्बे से कह रही है और दूसरी जनरेशन सिर्फ सुनकर या मशवरा करके कर रही है, और हो सकता है कई दफ़ा गैर तस्दीक ज़दा मशवरा होगा। एमी इसमें यहाँ पे लाना चाहूँगी यंग न्यू मदर्स की बात। तो अगर घर में नानी या दादी है बच्चे की, वो कह रही है कि भाई बच्चा अगर रो रहा है उसको ये ट्रीट करो, तुम्हें इस तरह देखना चाहिए। लेकिन ये जो यंग मदर होती है वो अपनी मदर के बजाय गूगल मदर से पूछना चाहती है कोई भी सवाल, और वो उस पर जो भी पहली चीज़ सर्च में निकल आए उस पर यकीन है, माँ की कहीं भी बात पे यकीन नहीं है। इस पर क्या किया जाए? अच्छा, पता है सिद्रा, बहुत सारी चीज़ों पे ना एतदाल, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है एतदाल, और जो हम एक नई जनरेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, जो पुरानी जनरेशन होती है उसके पास एक्सपीरियंस होता है। गो के हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो निज़ाम चलाया ना, वो इसीलिए चलाया। जो आज है वो कल के लोगों के साथ मिल के ही आइंदा तीसरा दिन को बनाएगा, डेवलप करेगा, तीसरी जनरेशन को बनाएगा। हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो माएँ हैं, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली कुछ पढ़ी लिखी माएँ भी ऐसी हैं जिन्होंने अपना पढ़ा लिखापन बिल्कुल साइड में कर दिया है। उनकी चीज़ों से, उनके काम से, उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल इस बात का हो ही नहीं रहा, अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये एजुकेटेड है। माँ, जो एक सादी माँ है, जिसने बाहर नहीं देखा, जिसने हमें आपको इतना आगे तक पहुँचाया है, तो आज हम अपनी अपनी जगहों पे कामयाब इसीलिए हैं कि वो सादी माँ, उसको अंदाज़ा था। उसने दुनिया की चलती हुई हवाओं के रुख देखे थे, उसने वक्त को नहीं देखा था, उसने चांद की और सितारों की उस चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाया था कि वक्त किस नमाज का है। हमने तो इन्हीं चीज़ों को देखा ना। तो आज की माँ ये समझती नहीं आपको क्या है। अक्सर बेशतर तो मुझे भी मेरे भांजे कह देते हैं कि भाई आपको क्या पता, वो आपके टाइम में ऐसा नहीं था। मैंने कहा मेरा कौन सा टाइम था, तुम लोग मतलब क्या। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने आप को ओन नहीं करते, हम डिसोन करते हैं चीज़ों को। और जब ना तो हम एक अच्छी नेशन है, ना हम एक अच्छे इंसान हैं, तो हम जब किसी को आपने तोड़ना होता है ना, तो आप उनकी नेशन को तोड़ते हैं, और आप वो फॉल्ट लाइंस पहले डिस्कवर करते हैं और उसको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा इकबाल, अ वेरी गुड रेनी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। याया, क्या हाल चाल, क्या कहेंगे? अब पहले तो ख्वाजा नवीद साहब के बारे में कहूँ कि जिस नफिल में जाते हैं वहाँ रौनक लगा देते हैं, जबरदस्त। और वजाद को भी खुसूस सलाम। आपके मौजू से मैं मुंसलिक की बात करना चाहूँगा। देखें, ये बात जो आपने बातें की ना, वो हकीकत ये है कि किसी भी सुनी सुनाई बात को आगे कर देना, और इससे माशरे में इंतशार और कितना फैलने का खर्चा होता है। एटलीस्ट आई एम नॉट द पर्सन कि मैं कभी भी इस तरह नहीं करता। या मुझे एक बात बताएं, एक सवाल अगर मैं छोटा सा आपसे करूं। हमें बचपन में बताया जाता था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, यानी आप उसके असल होने पे पहले थोड़ी सी तस्दीक करें। लेकिन आज जबकि हम न्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो डीप फेक का ज़माना है। किसी की आवाज़ को, किसी के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को मोड़ तोड़ के कुछ बनाना, या उसकी तस्वीर को ऐसा बिल्कुल लगे कि वो शख्स कुछ आपसे कह रहा है लेकिन वो दरअसल पूरी बात, पूरा बयान ही झूठा है। ये मुश्किल नहीं रह गया, लेकिन क्या इसकी जो पावर है कि वो लोगों के जहन तब्दील कर सके, उसमें तो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल मैं इसमें क्योंकि काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च भी किया, मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आप इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, कुछ भी कह लें, असल में प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपने आप की शख्सियत को, अपने शऊर को मजबूत करते हैं ना, तब ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैंने, मेरे वालिद ने मुझे सिखाई और मैं अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब होता ही कि जब आपके पास सेंस नहीं होती ना, फौरन यकीन करते हैं आप। जैसे आपके एक टिकर चला, दलील के बगैर या सोचे समझे बगैर आप यकीन करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही होती है ना, बल तो जैसे बहुत सारी चीजें आपको किसी के नाम से मंसूब मिल जाएगी, अनवर मकसूद के नाम से या अशफाक अहमद के नाम से, तो एक साथ मुझे मैंने कहा सोच समझ के तो एटलीस्ट समझे
एब्सोल्युटली आया, बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि अनवर मकसूद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और मैंने देखा कि उनके साहबजादे बिलाल को बाकायदा ऑनलाइन आके कहना पड़ा कि मेरे फादर का कोई वेरीफाइड अकाउंट नहीं है और जो बातें उनसे मंसूब करके कही जा रही हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, जो गलत ख़बरें हैं, वो उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी सिनेरियोज़ में आपके पास क्या कानूनी राय, साइबर क्राइम है और इसकी क्या तरीका होता है? तो अगर आपके नाम से किसी ने फ़ेक, और ये मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताऊँ, राइट बिफोर आई वाज अबाउट टू डू अ रमज़ान शो, तो किसी ने मेरा एक फ़ेक फेसबुक पेज बनाया जो लगता था कि जैसे सिद्रा इकबाल ऑफिशियल पेज है, और मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने फिर उसके ऊपर साइबर क्राइम के थ्रू एक्शन भी लिया जब मुझे पता चला कि उसके अंदर हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कुछ ख़ास मसलक के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात करनी शुरू कर दी गई थी मुझसे मंसूब करके। तो आपको इस तरह की चीज़ों पे बड़ा वैरी होना पड़ता है, लेकिन जैसे हाल ही में मैंने बताया अनवर मकसूद साहब के नाम से और उनके हवाले से एक पेज बना के उसको वेरीफाई करके वहाँ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी मुझे फ़लानी धमकी दी गई, मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी तरदीद फिर उनके साहबजादे बिलाल ने की। तो ख्वाजा साहब ऐसी सिचुएशंस में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? साइबर क्राइम का कानून बाकायदा नया बनाया गया है जी, बड़ा एग्जॉस्टिव है, हर सेक्शन उसमें कवर्ड है, हर इंसिडेंट। तो उसमें इनका बाकायदा दफ्तर है FIA वालों का, जिन्होंने भी पूरा शोबा बनाया है। और मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है कि वहाँ जो ख़ास तौर पे लेडी सब इंस्पेक्टर्स बैठती हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने 2-3 ख़वातीन को भेजा है, उन्होंने आके तारीफ़ की है उनकी। और ये कहीं गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत अस्पताल के साथ सिर्फ इसका यही डाउनफॉल ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं कि मुझे ऑनलाइन पहले कंप्लेन करनी पड़ी, लेकिन आपकी कंप्लेन ना रजिस्टर होती है कम्प्लीटली और उस पर कार्रवाई शुरू नहीं होती जब तक आप बजाते खुद ना जाएं। तो ये मुझे लगा कि एक थोड़ी सी हर्डल है, हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जितनी संगीन होता है मामला उस पर आपको एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी संगीन है, वजाहत आपके पास आना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजेशंस में रूमर्स, आप किसी शख्स को देखें अगर उसको फौरी तौर पे साल के अंदर 2 प्रमोशंस मिल जाएं, या किसी के बारे में हम एक अफवाह उड़ा देते हैं कि जी फ़लाना शख्स तो किकबैक्स लेता है या रिश्वत लेता है, ये सारी सुनी सुनाई बातें किसी की भी साख को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। यहाँ तक कि कैरेक्टर असैसिनेशंस, रोमांटिक लिंकअप्स, यानी आप हर तरह, लोगों ने तो अब यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जी कोई ड्रामा या मूवी आने वाली होती है तो ये लिंकअप्स पब्लिसिटी का पार्ट होती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों से आपका मेंटल हेल्थ, आपका अपना रवैया, आपकी अपनी साख माशरे में अफेक्ट हो रही हो, क्या कर सकता है इंसान इनको रोकने के लिए? देखिए, अगर तो एक ख़ास डिपार्टमेंट है जिसमें वो ख़ास तौर पर मशहूर होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उस पर तो बहस करनी बेकार है, क्योंकि सबको पता है, अंडरस्टूड सा हो गया है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत करके कुछ ऊपर आ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई बहुतान लगता है तो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है इनकी मुतासर होती है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आई हैं या आए हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में इतना कुछ बोला गया कि वो बेचारे जाने से कासिर हो गए और पीछे बातें करने लगे, और कोई 1-2 लोग होते हैं जो बात को रिमिक्स करके ऊपर लेके जाते रहते हैं, वो फिर कैंटीन की हद तक जाती है और फिर लोगों की हद तक जाती है। इसका जो हल है, अगर आपको पता चलता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो अगर कोई ऑब्जेक्टिवली नज़र आ जाता है बात करते हुए या आपको यकीन है कि इसने बात की, तो आप उसको कन्फ्रंट करें। अच्छा, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत होती है कि आपका कोई दोस्त आपको आके बताया ना कि यार तुम्हारे बारे में फ़लाना शख्स ये बोल रहा था, मेरा पहला सवाल उससे होता है कि यार व्हाई डिड दैट पर्सन जो मेरे बारे में कोई भी गलत बात कर रहा है, तुम्हारे साथ वो इतना कंफर्टेबल क्यों था कि तुमसे वो ये बात कर सका? बिल्कुल, एक तो पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर एमी आपको कोई बाकायदा नाम लेकर बताया, और आपको पता है इस तरह के लोग बड़े कस्में वादे दे रहे होते, यार मेरा नाम ना लेना, बताना नहीं, मैंने बताया तुम्हें, और तुम्हें पता चल जाए कि एक्स शख्स का यानी तुम्हारे बारे में ये राय है और वो बड़ी इस तरह की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? विल यू गो एंड कन्फ्रंट? नहीं, मैं जिसने जो बात की होगी मैं अल्लाह के हाल वही ख़त्म कर दूंगी। अच्छा, ये मैं करती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये जो होता है ना, ये टाइम रिवील करता है। ऐसा नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा नहीं होता कि आपको आपके सामने चीज़ ना आए। बड़ा हाँ, आपको बड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा आप स्लिप कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा दिल ख़राब होता है, बाज़ दफ़ा रिवेंज वाली कंडीशन भी आ जाती है, लेकिन अगर ये आप कर लेना एक दफ़ा अपने ऊपर कंट्रोल। लेकिन इसी से तो फिर देखो परसेप्शन बनता है और जहन साजी होती है। मैं भी तुम्हारी तरह कई दफ़ा चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर पे डालती थी, लेकिन ख्वाजा साहब हमें बाकायदा बिज़नेस में, HR में कोचेज़ ने ये एडवाइस दी कि अगर आप में मसल है एंड यू कैन पुट अ स्टॉप, एटलीस्ट आपको अगले शख्स को वार्न करना चाहिए कि तुम्हारी निस्बत से ये बात मुझ तक पहुँची है एंड यू शुड पुट अ स्टॉप टू इट। आप क्या मशवरा देते हैं कि मर्द हो या खातून हो, कन्फ्रंट करना चाहिए? फौरी तौर पे उसको बताना चाहिए,
बुला के या फ़ोन पे ऊपर बता दें, या अगर झगड़े का ख़तरा है तो वैसे उसको फ़ोन पे बताएं कि भाई तुम मेरे बारे में ये बातें कर रहे हो, मेरे तक सारी बातें पहुंच रही हैं। हाँ। तो प्लीज़ अगर तुम्हारा कोई मेरे साथ मसला है तो आके मेरे साथ गुफ्तगू करो और स्टॉप दिस गॉसिप, अदरवाइज आई विल सी यू। यानी क्लियर मैसेज है। तड़ी दे दें। हमारे तो ये होता है ना, तड़ी लगा दें और फिर अगर कोई मसला हो तो ख्वाजा साहब मुझसे बात कर ले, विल बैकअप। बहुत ज्यादा मसला हो तो वजाहत भी है हमारे साथ तो आप तड़ी लगा दें, बिल्कुल तड़ी लगा दें। जी एमी आप कुछ कह रही थी। जी हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि आपने अगर अगले को शट अप कॉल दे भी दी है, आपने वहीं पे उसको कहा कि दैट्स योर लिमिट, तो वो कहते हैं अच्छा किसने बताया, बुलाओ उसको। मतलब घंटों हमारे यहाँ बैठना, बुला लो ना, घंटे बताया। मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, लोगों के पास यकीन माने इतना टाइम है कि वो इन तमाम चीज़ों को ना टाइम देते हैं, उन्हें ग्रोथ देते हैं। अब आपके पास जिन लोगों के गोल्स अलग होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन्हें लिंगर ऑन करें। वो कहते हैं यार बस स्टॉप इट, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जारी होती है, आपके गोल्स जो सेट होते हैं आप उससे हट रहे होते हैं। बाकी इस मामले में मैं आसिफ जरदारी साहब के पेशेंस की दाद देता हूँ। इतनी उसके बारे में अफवाहें, गॉसिप, I love him. लेकिन He has a boss attitude. वो कहते हैं ऐसा बंदा दिल जवाब नहीं देता, ऐसा दिल रखते ही नहीं। हाँ वो खुद कहता है कि हम ऐसा दिल रखते नहीं जो टूट जाए। देखो जरूरी यहाँ पे लेकिन बिल्कुल इग्नोर करता है, और इग्नोर पता है वो गॉसिप करने वाले खुद ही सारे झूठे हो गए। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको कैसे पता कि इग्नोर करते हैं? आपको क्या पता कि कहाँ पे जाके वो ज़र्ब देते हैं या बात करते हैं? असर्ट करने का एक अपना खूबसूरती है ना। अगर आप किसी को ज़रूरी नहीं है कि गालम गलोच करके उसको बोलें या सामने जाके उसको बोलें कि तुमने मेरे खिलाफ ये बात की है, आप उसको मैसेज पहुंचा सकते हैं। और आपके ख्याल में मैसेज पहुंचाना चाहिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप असर्ट इसको हम बाउंड्री भी कहते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, बड़े 4 लाइनों में कह सकते हैं आसिफ साहब पहुंचा देते हैं मैसेज बड़े तंज़ीह अंदाज में। ये कहना चाह रहा हूं, बड़े मज़ाही अंदाज में। देखिए गम ख़वातीन के एक जरदारी साहब, थोड़ी सारी दुनिया, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ही आपके शौहर नामदार घर आए और आपकी सास कहे कि जी ये तो पूरा दिन कुछ करती नहीं है, ये भी तो सुनी सुनाई बात है ना। अब हाउ डू यू पुट अ स्टॉप टू इट? एग्जैक्टली। आप पहले तो देखें, आप अल्लाह ने आपको भी आंखें दी है ना, पता चल जाता है कि करती है या नहीं करती। पहले तो आप जज करें, उसके बाद जो आपका दिल कहता है, जो आप दोनों की क्या करे जिसके बारे में गलत राय कायम की जा रही है। भाई मैं नहीं करती तो क्या तुम्हारे अब्बा जान आके बीवी यहाँ कुछ नहीं करेगी, यहाँ करना शौहर नहीं है, बीवी ने क्या करना है उससे। अच्छा आखिरी सवाल वेरी क्विकली मुझे ये बताएं कि अक्सर जैसे कहते हैं ना कि जूलियस सीजर के साथ भी हुआ था, यूट्यूब ब्रूटस, जो अफवाह या गलत बात आपके बारे में चलाई जाती है वो आपकी किसी करीबी नहीं की होती, या तो बेस्ट फ्रेंड होता है, कई दफ़ा आपका कोई कज़न होगा, या इवन रिश्ता ख़त्म होने के बाद स्पाउसेस एक दूसरे ज़्यादा यही चीज़ है। तो उसमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करें। अगर आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें लीक हो रही हैं तो उस वक्त तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, बेबस होते हैं। मेरा आजकल तो किताबें भी लिख देती हैं। देखा वही ना, इन चीज़ों का देखिए जहाँ आपकी गलती थी नहीं, बट यू नो इट हर्ट्स बिकॉज़ अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर लियाकत साहब। हाँ, when somebody so close to you discloses things about you, तो या आपके बारे में गलत राय बना दे तो बहुत तकलीफ होती है। इसमें 2 बातें, देखो अगर सच्चाइयाँ बाहर निकल के आ गई हैं ना तो फिर सब्र करें आप, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा बोलेंगे चीज़ें और खुल के बाहर आएंगी। दूसरा ये कि जिसने किया है उसके लिए कोई कानून बनना चाहिए कि जो शख्स आपके साथ टाइम गुजार चुका हो, अगर वो आपकी पर्सनल चीज़ों को बाहर लेकर आ रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब मौजूद थे, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ हैं, एमी हमारे साथ थी। ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई जी। इस पे कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, और सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने से पहले तस्दीक करें, और अगर आप उसका निशाना बन रहे हैं तो यकीनन उसके लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत अहम है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।